आइए प्रिय मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमंत लाल की, जय माँ दुर्गा की। मित्रों, आज बड़ा ही रहस्यमय वीडियो आपके सम्मुख आ रहा है कि इस नवरात्रि में आपको केवल 7 चौपाइयां रामचरितमानस की पढ़ने से आपको पूरे 9 दिन की दुर्गा पूजा का यानी दुर्गा सप्तशती पूजा और 9 दिन की माँ भगवती की उपासना का फल केवल रामायण की 7 चौपाइयों से ही आपको मिल जाता है। तो बहुत ही रहस्य की बात है। शायद आप सभी लोग इसे ना जानते हो, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुने। और रामचरितमानस में ये बाल कांड के अंतर्गत आपको चौपाई मिलेगी और इसे आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने कि वो कौन सी 7 चौपाइयां हैं जिससे हमें पूरे नवरात्रि के पूजन का फल माँ भगवती प्रदान करती है। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गी जय, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजवदन खड़ानन माता। जय गजवदन खड़ानन माता। जगत जननी दामिनी दुखदा दुति गाता। जय जय गजवदन खड़ानन माता। हर जगत जननी दामिनी दुति गाता। ये बात उस समय की है जब माँ भगवती की आराधना करने के लिए माता जानकी पहुंचती हैं पुष्प वाटिका। भगवान के दर्शन के बाद वहां पर जा रही हैं गौरी पूजन के लिए। तो वहां पर माँ कात्यायनी की पूजा वो कर रही हैं और माता जानकी यानी सीता जी जब देवी जी की आराधना कर रही हैं, वहीं की ये बात है। मध्य अवसाना नहीं तारी मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। हे माँ भगवती, आपका प्रभाव महिमा बहुत ही अपरंपार है जिसे वेद भी नहीं समझ सका। भव भव विभव पराभव कारणी। भव भव विभव पराभव कारणी।
विश्व विमोहनी, विश्व विमोहनी, स्वस विहारिणी, विश्व विमोहनी, स्वस विहारिणी। हे माता, आप संसार को उत्पन्न करने वाली हैं, पालन और उसका संहार करने वाली, विश्व को मोहित करने वाली हैं और आप स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। आपकी महिमा को कोई नहीं जानता है। पति देवता स्तुति महु मातु प्रथम तव महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। हे माता, पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम में गणना होती है। जो अपने पति को ही परमेश्वर मानती है उसमें आपकी प्रथम गणना है। आपकी महिमा हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। ये माँ सीता जी माता भवानी से अपनी दिल की व्यथा को कह रही हैं। आगे क्या कह रही हैं? सेवत तो ही सेवत तो ही सुलभ फलचारी वरदायनी पुरारी प्यारी। हे माता, आप भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली हैं। त्रिपुरासुर के शत्रु भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं आप। आपकी सेवा करने से चारों फल उपलब्ध हो जाते हैं। ये माता सीता जी अपनी विनती वहां जाकर माता भवानी के सम्मुख कर रही हैं। आगे क्या कहती हैं? हरि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे माता, आपकी पूजा करने से, पद कमल चरण कमलों की पूजा करने से सुर नर मुनि सभी महासुख को प्राप्त हो जाते हैं। फिर आगे कहती है क्या? अब माता जानकी की बात को सुनकर के मां भवानी प्रसन्न हो रही हैं। तो मोर मनोरथ जानहुनी के, पहले तो मां भवानी की बखान का वर्णन किया माता सीता ने, उसके बाद फिर कह रही हैं अपनी इच्छा कि आप हमारी इच्छा को, हमारे मनोरथ को समझती हैं, जानती हैं कि मोर मनोरथ जानहुनी के, बसऊ सदा पुर सबही के। आप सबके हृदय में निवास करने वाली है माता। अरे कीन्हु प्रगट न कारण के ही, मैं अपने इच्छा मनोरथ को प्रकट नहीं कर रही हूं। अस कही
चरण गए बैदे, हस कही चरण गए बैदे। ऐसा कह करके माता जानकी जी ने मां भवानी के चरण को पकड़ लिया। फिर आगे क्या होता है ये आपको नवरात्रि का रामायण का मुख्य सार आपको मिल रहा है। केवल आप ज्यादा न कर सके, जो व्यक्ति, जो माताएं बहनें, जो भक्त उपासना ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, वो केवल यही 7 चौपाइयां पढ़ करके रामायण की रोज कर लें तो माता की कृपा पूरी मिल जाना है उनको। तो विनय प्रेम बसा भाई भवानी, विनय प्रेम बस भाई भवानी। हरे खसी माल मूर्ति मुस्कानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। तो माता सीता की विनय को सुन करके मां जगदम्बा क्या होता है, उनकी माला जो है वो खिसक कर नीचे गिर रही है और मुस्कुरा गई, मूर्ति मुस्कुरा रही है माता की। ये देखिए आप, मूर्ति से मां प्रकट हो गई। उसी समय जानकी जी के सम्मुख मां भवानी कात्यायनी प्रकट हो गई, क्योंकि वो माला खसकी उनके गले से और वो मुस्का करके बोली, हरे सादा रसिए प्रसाद सिर धरऊ, हरे सादा रसिए प्रसाद सिर धरऊ। माता जी उस माला को जो मां भवानी की तरफ से मिली उसको सिर पर रखा और बोली गौरी बोली गौरी हरस हिय भय, बोली गौरी अरे हरस हिय भय। उस समय माता सीता की विनती को सुना जब मां जगदम्बा ने, तो माला उनके गले से खसक कर जानकी जी के हाथ में गई और उन्होंने उसको सिर पर धारण किया और फिर हर्षित होकर के मां भगवती बोल रही है। क्या कह रही है, अरे सुनसी ऐसा सुनसी सत्य आशीष हमारी, पूजई मैं कामना तुम्हारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। हे सीते, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। गजब की कथा है भैया, इसमें स्वयं साक्षात देवी जी प्रकट हो रही हैं और कह रही हैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होगी, केवल इतनी आराधना आपको कर लेने से इस नवरात्रि में। अरे नारद बचन, नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलही जाहि मनु राजा।
का वचन हमेशा सत्य रहता है। और हे जानकी, जो आपने मन में सोच रखा है, यद्यपि आपने कहा भी नहीं, क्योंकि माता जानकी ने कहा भी नहीं कि हमारी इच्छा क्या है, लेकिन वो मन की इच्छा को समझ करके माँ भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कहा आपको वही वर मिलेगा जो आपके मन में बस चुका है, आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। बोलिए माँ जगत जननी की जय। तो मित्रों, आप सभी इसको अवॉइड ना करते हुए रामचरितमानस की केवल ये 8 चौपाइयाँ आप पढ़ लें प्रत्येक दिन, जरूर थोड़ा सा समय निकाल करके, तो आपके सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे और आपकी सभी दुख दूर हो जाएंगे। तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं और अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें बताएं जरूर। हम आपको अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कथाएं लेकर के आपके सम्मुख उपलब्ध रहेंगे। जय सिया राम, जय माँ भवानी।